बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। खबरें बहुत हैं, बहुत अहम हैं। क्विकली शुरू करते हैं। सुहेल आफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के सीएम ये बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान में जलसा करने जा रहे हैं। जो इतवार आ रहा है उसको जलसा होगा। वो ये कहते हैं कि टाउट्स ये चाहते हैं कि ये जलसा नाकाम हो। उन्होंने अभी से काम शुरू कर दिया है। सुहेल आफरीदी साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने इस वीडियो में वो ये गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब जब जेल में ये गुफ्तगू कर रहे थे तो जाहिर है कि उनके मुखातिब सामने सलमान सफदर साहब सुन रहे थे, कोई और भी सुन रहा होगा। यानी इशारा ये था कि इमरान खान की गुफ्तगू तो कोई और रिकॉर्डिंग करके सुनता भी है, तो ताकतवर हलकों की जानिब मुमकिन तौर पर इशारा था। तो उन्होंने टाउट्स को एक्टिव कर दिया और टाउट्स जो हैं वो अब इस जलसे के खिलाफ, इमरान खान के पैगाम के खिलाफ, एक्टिविटी के खिलाफ इस वक्त मुहिम चला रहे हैं। इसको नाकाम बनाने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम ये दिखाना है कि इमरान खान अब भी सबसे बड़ा जलसा कर सकता है, सबसे बड़ा मकबूल लीडर है, सबसे बड़ी जमात का लीडर है। ये बातें सुहेल खान आफरीदी साहब ने की। इसके साथ हुआ ये कि दुनिया न्यूज़ ने एक स्टोरी की और दुनिया न्यूज़ की उस स्टोरी के मुताबिक इमरान खान ने मना किया है कि इस्लामाबाद में कोई एक्टिविटी पार्टी को नहीं करनी। दुनिया न्यूज़ ने दूसरी चीज़ ये बताई कि इमरान खान ने जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, उनकी जो कारकर्दगी है, कारकर्दगी इस लिहाज से नहीं कि वो इमरान खान के कोई नायब तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो एफर्ट वो कर रहे हैं उसको ज़रा स्लो पेस करार दिया इमरान खान ने। ये दुनिया न्यूज़ कह रहा है। और साथ में सुहेल आफरीदी की कारकर्दगी पर भी कोई ख़ास इत्मीनान इमरान खान ने जाहिर नहीं किया। अब दुनिया न्यूज़ ने ये जो स्टोरी की है, इस स्टोरी के हवाले से मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत अहम शख्सियत से राब्ता किया। मैंने उनसे कुछ सवालात किए और ये चीज़ें उनको मैं पहले ही भेज चुका था, उनसे बात की। तो उन्होंने जो हमें इस्लामाबाद में मुजाहिरा नहीं करना, इस हवाले से कहा कि इस सवाल पर, और इसके साथ एक और मामला था, उन्होंने कहा इस पर मैं बात नहीं करता, आप मेरा मुंह ना खुलवाएं। मैंने कहा ये, कहने लगे नहीं अभी इस पर मुंह ना खुलवाएं। मैंने कहा ये तो बताया जा रहा है ना, इसलिए तो मर्दान में जलसा शायद होने जा रहा है। कहने लगे मर्दान में जलसे की वजह भी छोड़ दें, चलें जलसा इंशाल्लाह अच्छा होगा, लेकिन इस मामले पर मेरा मुंह ना खुलवाएं। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो दुनिया न्यूज़ खबर दे रहा है, इस मामले पर या इस्लामाबाद में करना है, खैबर पख्तूनख्वा में करना है, मुजाहिरा कहाँ करना है, कितना ताकतवर कैसे करना है, पैगाम कैसे देना है, इस पर इख्तिलाफ पार्टी के अंदर मौजूद है। अच्छा, पार्टी बड़ी होती तो इख्तिलाफ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब वाला मामला है, इस पर मेरी बात हुई तो इस पर उस पार्टी के वोकल और ऐसे रहनुमा ने जिसका इन तमाम शख्सियात से रब्ता रहता है, मुलाकातें होती हैं, वो इन मुलाकातों में मौजूद होते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए इमरान खान साहब को इन पर मुकम्मल एतमाद है और इमरान खान ने पार्टी को कहा है जो करेंगे इनसे पूछ कर करेंगे, अगर कुछ करने का इरादा होगा तो इनको बताएंगे, ये मना करेंगे तो नहीं करेंगे। ये उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इमरान खान साहब को इतना एतमाद है। मैंने कहा पेस वाली बात, उन्होंने कहा नहीं पेस वाली कोई बात नहीं है। और फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा देखिए ये तमाम गुफ्तगू आई है हमारे सामने कि इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की बैरिस्टर सलमान सफदर साहब से। तो जब सलमान सफदर साहब गए तो सलमान सफदर साहब को यहाँ से कोई डीब्रीफ करके भेजा गया, कुछ सवालात, कुछ मालूमात देकर भेजा गया कि इमरान खान साहब को क्या बताना है, क्या पॉलिटिकल लोगों ने ऐसा कुछ किया। उन्होंने कहा कि मेरी मालूमात ये हैं कि पॉलिटिकल लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया और सलमान सफदर साहब भी पॉलिटिकल लोगों से कोई राब्ता वगैरह क्यों रखेंगे, नहीं रखते। उसके बाद उन्होंने कहा कि सलमान सफदर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की बहनों से राब्ता रखते हैं और राब्ता रख कर उनकी बात इमरान खान साहब तक पहुंचाते हैं, इमरान खान की बात भी सबसे पहले उन्हीं तक पहुंचाते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा आप एक चीज़ देखिए कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो पैगाम दिया था कौमी असम्बली में खड़े होकर बहुत ज़ोरदार अंदाज में, और ये पैगाम था सलमान सफदर जब जाकर मिले इमरान खान साहब से दोपहर में, उससे एक दिन पहले कौमी असम्बली में उनकी तकरीर थी। तो उन्होंने कहा उस तकरीर को देखें आप और उसके बाद
آپ دیکھیے عمران خان صاحب کے پیغام کو کہ محمود خان اچکزئی صاحب پہ پورا اعتماد ہے. انہوں نے کہا، محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ عمران خان کو آپ توڑنا چاہتے تھے، بہادر آدمی ہے، نہیں ٹوٹا، بات کریں، میں عمران خان سے بات کرتا ہوں، معاملات ٹھیک کریں. پھر اس شخصیت نے ایک اور بات کی جن سے میں بات کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں بہت بھرپور اعتماد موجود ہے، چونکہ وہ بہت دبنگ انداز میں، بہت تلخ بات بھی بہت کھل کے کرتے ہیں، تو اس لیے یہ عام خیال موجود ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی بات وہاں پر کوئی خاص ویلیو نہیں رکھتی اور محمود خان اچکزئی صاحب کو وہاں پسند نہیں کیا جاتا. انہوں نے کہا کہ وہاں محمود خان اچکزئی صاحب کو بہت زیادہ قابل احترام سمجھا جاتا ہے. یہ ان صاحب کا دعویٰ ہے. میری وہاں پر نہ میں نے کبھی کوشش کی ہے، نہ میری وہاں پر کوئی رسائی ہے. وہاں سے ہمارا خبروں کا تعلق اتنا ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی سلسلے میں بلانا چاہتے ہیں تو وہ بلا لیا کرتے ہیں. کچھ چیزیں وہ صحافیوں کے ساتھ شیئر خود کرتے ہیں تو کر لیا کرتے ہیں، اور وہ صحافیوں کے ساتھ شیئر کی جانے والی چیزیں سیکیورٹی معاملات، آپریشنز کے معاملات، اور اس میں کتنے دہشت گرد جان سے گئے، اور جب وطن کے لیے جان قربان کرنے والے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو اس کی معلومات ہوتی ہیں. میری اس کے سوا معلومات وہاں سے اور معلومات کا تبادلہ وہاں سے نہیں ہوتا. تو یہ وہاں کا معاملہ ہے. تو اس لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں ہی از ہائیلی ریسپیکٹڈ اوور دیر. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کچھ وقت میں ایک بڑا سرپرائز دے سکتی ہے اگر چیزیں ٹھیک رہیں تو. میں نے کہا آپ کے مخالفین اور آپ کے مخالفین کا بیانیہ سوشل میڈیا پر سامنے رکھنے والے صحافی کہتے ہیں کہ وہاں بڑی نفرت ہے. انہوں نے کہا چھوڑ دیں ان تمام باتوں کو، میں نفرت محبت کی بات ہی نہیں کر رہا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی جگہ موجود ہیں، ہمارا موقف، ہمارا بیانیہ اپنی جگہ موجود ہے، اور ہم ایگزسٹ کرتے ہیں اور کریں گے. انہوں نے یہ جملے کہے، میں یہ جملے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک یہ سوری ہو گئی. دوسرا، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر، ممکنہ طور پر کوئی 24-36 گھنٹوں کے اندر اندر جا رہے ہیں سعودی عرب. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اس خبر کے ذریعے، یہ تہران ٹائمز کی خبر تھی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب جا رہے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوگی محمد بن سلمان صاحب سے، اور مذاکرات کے اس راؤنڈ کے بعد ہو رہی ہے. تو اس سلسلے میں بتایا جائے گا کیونکہ سعودی عرب اس خطے کا ایک بڑا اسٹیک ہولڈر ہے. دوسرا، پاکستانی ایئر فورس کے شاہین وہاں پہنچ گئے ہیں. تو اس کے بعد یہ پہلا دورہ ہے. فیلڈ مارشل صاحب، شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، طارق فاطمی صاحب، 1 سے 2 لوگ اور ہوں گے جو وہاں جا رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس دورے میں 2 چیزیں ہوں گی. ایک جو ایران والا معاملہ ہے اور جو سعودی عرب کی سیکیورٹی والا معاملہ ہے، ایک یہ معاملہ ہوگا مکمل طور پر. 2 مالی معاملات کے حوالے سے بات ہوگی. سعودی پوسٹ بھی خبر دے چکا، سعودی عرب کے اخبار بھی خبر دے چکے کہ سعودی عرب اور دوست ملک مل کر پاکستان کے مالی معاملات کے سلسلے میں کچھ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کو استحکام دیا جا سکے. تو اس سلسلے میں بھی اس میں بات ہوگی. خبر جو بھی نکلے اچھی نکلنی چاہیے. پاکستان کا معاملہ ہے، میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہا. تو انشاءاللہ اچھی خبر آنی چاہیے. اس کے بعد جو دھمکیاں مل رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، مسلسل دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے. ساتھ ہی یہ بھی کہ آج جب پاکستان میں شام کے 7 بجیں گے تو کم و بیش اس وقت آبنائے ہرمز کا بلاکیڈ ٹرمپ شروع کر دے گا. گو کہ چائنا نے، جاپان نے، یو کے نے مخالفت کی ہے، لیکن ٹرمپ بغیر کسی کی سنے، بغیر بین الاقوامی قوانین کو مانے شروع ہو جاتا ہے جو اس کو کرنا ہو. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بلاکیڈ ہوگا، اور ایران کی جو بندرگاہیں ہیں ان کو بھی ہم اب یہ ٹریڈ نہیں کرنے دیں گے، اور ان پر حملے کی بھی بات ہو رہی ہے. تو ایک بار پھر ایرانی افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر ہماری کسی بندرگاہ پہ حملہ ہوا تو سامنے، اور سامنے ساری بندرگاہیں بالکل سامنے ہیں، تو کہا گیا کہ ان میں سے کوئی بندرگاہ نہیں بچے گی، خلیج عدن کی بھی اور اس خلیج کی بھی جو اس کے بعد آبنائے ہرمز کی اس طرف جہاں یو اے ای ہے، کویت ہے، بحرین ہے، اس طرف بھی کوئی بندرگاہ نہیں بچے گی. تو یہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا جائے جو بھی قدم اٹھانا ہے. ایران کی فوج نے ایک بار پھر یہ بات صاف طور پر بتا دی ہے. اس دوران دا اکانومسٹ ایک خبر دے رہا ہے. دا اکانومسٹ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ کو اب سمجھ میں آ چکا اور ٹرمپ اب حملہ نہیں کرے گا، دھمکیاں دے گا
जो मसल फ्लैक्सिंग है वो करेगा, लेकिन अब ट्रंप हमला नहीं करेगा। ट्रंप की अकल ठिकाने लग चुकी है। ट्रंप को ये भी एहसास हो गया कि ट्रंप को इस जंग में एट द फर्स्ट प्लेस कूदना ही नहीं चाहिए था। तो ट्रंप को अब समझ में आ रहा है कि उसने क्या गलती की है। ये द इकोनॉमिस्ट का दावा है। इसके बाद बहुत बड़ी खबर है, और ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है हमारे एरियाज से, जहां उस तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये नारोवाल और उसके नवाही इलाकों से खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान ने 3 जासूस गिरफ्तार किए, रिसेंटली गिरफ्तार किए। इन जासूसों के हवाले से पता ही चल रहा है कि इन्हें भारत ने मालूमात के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया, और मालूमात के हुसूल के लिए इस्तेमाल करने के लिए इन लोगों को हनी ट्रैप किया गया। इन्हें औरत का और पैसों का लालच दिया गया, और इनको पेमेंट्स की गई। ये भी पता चल रहा है कि इनको पेमेंट्स की गई। ये पेमेंट्स इनको क्रिप्टो वॉलेट्स में और बैंक अकाउंट में, दोनों में की गई। पाकिस्तान ने इन तीनों जासूसों को गिरफ्तार कर लिया है, और गिरफ्तार करने के बाद जासूसी के इल्ज़ाम में इनको सजाएं दी जा चुकी हैं, और ये अपनी सज़ा का आगाज़ कर चुके हैं। तो पाकिस्तान ने ये मामला जो है वो निपटा भी दिया है उन लोगों का जो भारत के लिए जासूसी कर रहे थे। आखिर में जाते जाते मुझे आपके सामने एक बात रखनी है। मैं इसमें कोई तस्वीर नहीं प्ले कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। हमारे यहाँ एक खातून एंकर हैं, उनका लिबास बहुत डिस्कस हो रहा है। एक रीसेंट इवेंट पर उनका लिबास बहुत डिस्कस हो रहा है। देखिए, मैं इसमें कोई भी चीज़ प्ले नहीं कर रहा, इसलिए अगर कोई इसको लगाएगा सोशल मीडिया पर तो वो खुद इस पर कोई तस्वीर इस्तेमाल करेगा। लिबास किसी भी शख्स की ज़ाती चॉइस है। लिबास जो है वो मौके की मुनासबत से इस्तेमाल किया जाता है, कंफर्ट की मुनासबत से इस्तेमाल किया जाता है, और लिबास जो है वो अपनी किरदो पेश और अपनी सकाफत के एतबार से मुंतखब किया जाता है। ये तमाम बातें करने के बावजूद भी लिबास किसी की ज़ाती चॉइस है। एक उस शख्स की ये शख्सी आज़ादी का मामला है, इसलिए किसी ने, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, किसी ने जो भी पहना हो उस पर कई बार हम बात कर लेते हैं, और अगर वो हो इसलिए कि उसे डिस्प्ले किया जाए ताकि वो लोगों के सामने आए, जैसे लोग रैंप पे करते हैं, तो उस पर तो बात हो सकती है। लेकिन किसी शख्स का ऐसे डिस्प्ले के बजाय किसी ओकेजन पे कोई चीज़ पहनना, वो उस शख्स का फैसला है, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। अगर कोई डिस्कस भी कर रहा है तो ये फिर आपकी अपनी डिसेंसी का मामला है कि आप कैसे डिस्कस कर रहे हैं। अव्वल तो करना ही नहीं चाहिए। दो, इस मामले में पोस्ट्स, डिस्कशन, जो कुछ हो रहा है, जो बातें हो रही हैं और जिस तरह से हो रही हैं, वो बहुत ज़्यादा घटिया हो चुका है। बस कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।